नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है CIB इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां पर भाई पर ही भाई का जाने दुश्मन बनने के आरोप लगे हैं। जिले के सिधारी थाना क्षेत्र अंतर्गत सुरसी गांव निवासी भानु प्रताप पुत्र अच्छे लाल ने अपने सगे भाई अरिमर्दन पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। भानु प्रताप ने आरोप लगाया है कि उसके सगे भाई उसे और उसकी पत्नी को मारते पीटते रहते हैं। भानु प्रताप के पिता की हत्या हो चुकी है। भानु प्रताप ने कहा है कि पिता के हत्यारोपियों के साथ मिलकर उनका बड़ा भाई प्रॉपर्टी को हड़पने की जुगत में रहता है। उसने अपनी मां को भी अपने पास हमसे दूर रखा। जब हमने DIG आजमगढ़ जोन से मिलकर अपना दुखड़ा सुनाया, तब कहीं जाकर के मां से मुलाकात हो पाई। भानु प्रताप ने कहा कि मेरे भाई हमारी कीमती ज़मीन को बेचना चाहते हैं। उस ज़मीन का बंटवारा का मुकदमा भी दाखिल किया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से CCTV कैमरा मैंने अपने घर पर लगवाया ताकि किसी भी अनहोनी घटना का सबूत रहे। लेकिन आरोप है कि सिधारी थाने की पुलिस भानु प्रताप के ऊपर अनैतिक दबाव बना रही है। अपने इन मांगों का एक प्रार्थना पत्र भानु प्रताप ने पुलिस अधीक्षक को भेजा है। अब इस मामले में जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है वो ये है कि क्या भानु प्रताप सच बोल रहे हैं, क्योंकि इस तरह के प्रकरण में अक्सर लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। इस मामले में अभी राणा अरिमर्दन का पक्ष नहीं आया है। दोनों भाइयों के इस टकराव में कौन सही है या कौन गलत, इसका फैसला जिला प्रशासन को करना चाहिए और इस घटना का संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये मामला किसी बड़े खतरे का संकेत दे रहा है। भानु प्रताप राय। अच्छा, ये कैसा विवाद आप लोग का भाई भाई में चल रहा है, क्या मामला? बस यही ज़मीन का विवाद है। हमको पता नहीं था। हमारे भाई जो है कि मतलब ये ज़मीन दिसंबर में बेच दिए। हमको जानकारी नहीं हुई, और जब हमको जानकारी हुई तो हम उसमें आपत्ति किए, और अब वो मामला न्यायालय में चल रहा है। और हम चाहते हैं कि हमारा जो वो बंटवारा पहले से ही डाल रखे थे, वो 19 अक्टूबर में डाले थे। 2019 अक्टूबर में बंटवारा डाल रखे हैं कोर्ट में, लेकिन जो है कि उसके बाद भी बेचे हैं, ये उसके बाद रजिस्ट्री किए हैं। ये तो गलत है ही। और ये हमको अब दबाव भी बना रहे हैं कि आप बांट लीजिए, और जो बेचे हैं वो कीमती ज़मीन की तरफ जो रास्ता है, जो पिच रास्ता, उसको दिखा के बेचे हैं। और उसको दबाव बना रहे हैं कि हमको जो है कि कम कीमत की जो ज़मीन है उधर आप लीजिए, और ज़बरदस्ती रोज़ पुलिस प्रशासन के जरिए जो हमको यहाँ दबाव बनाया जा रहा है। क्या दबाव हो रहा है आपका? कैमरा कह रहे हैं उतार दीजिए। मतलब कैमरा बताइए, सुरक्षा उससे होती है कि उससे सुरक्षा नहीं होती, बताइए। और ये मतलब वही है कि दारू पीते हैं, दंगा करते हैं, यही सब करते हैं। 4 लोगों को बुलाएंगे, शहर में के हैं 2-4 ठो जो है कि चंगू मंगू हैं साहब। आप लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग तो जो है लखनऊ रहते हैं। अच्छा। लेकिन जो है कि लॉकडाउन में अब यहाँ पे सब लोग फंस गए, और ये सब लोग अब गांव में आए हुए हैं। तो अब कोशिश यही है कि जो थोड़ा सा ये कोरोना का कहर है तो जो थमे, तो आदमी अपना जाए। तब तक जो यहाँ है तो अब यहाँ पे चैन से नहीं रह। समस्या ये है सर कि हमारे जगह ज़मीन है, जो 2 भाई हमारे हस्बैंड हैं, एक राणा अरिमर्दन राय जी हैं और दूसरा भानु प्रताप राय जी हैं। तो बंटवारा लोग चाह रहे हैं, तो बंटवारा का मतलब है कि चलिए ठीक है बंटवारा, लेकिन हमारे जो जेठ जी हैं वो ज़मीन अपनी कुछ बिना हमको बताए बेच दिए हैं। तो वो मुकदमा चल रहा है, प्लस बंटवारा का भी मुकदमा हम डाल दिए। लेकिन परिणाम स्वरूप ये हमको मिल रहा है कि हमको पुलिस स्टेशन से दबाव बन रहा है कि आप आइए, बंटवारा करवा लीजिए, ये करवा लीजिए। जब हम मुकदमा डाल चुके हैं तो पुलिस वाले क्यों हमें परेशान कर रहे हैं? और उनका कहना है कि हम घर में उनको आने नहीं दे रहे हैं। आप हमारे घर में आइए, यहाँ 2-4 लोग काम करते हैं, जो भी हैं, किसी से भी पूछ लीजिए। वो आदमी खुद बताएगा कि खुद ही नहीं आते हैं, हम क्यों उनको रोकेंगे? हम रोकने वाले कौन होते हैं? दोनों भाइयों का आपस में ले लीजिए और बंटवारा कर लीजिए। लेकिन इसके लिए कोई माने नहीं, और ये बेच दिए हैं। अगर रोड की ज़मीन बेच दी है तो इनका कोई अधिकार तो था नहीं बेचने का, लेकिन जब बेच दिए हैं तो कोर्ट में चला गया। जब कोर्ट का मैटर है तो पुलिस में उसका पुलिस में कोई काम तो है नहीं सर। दूसरी बात यह है कि हमने कैमरा लगवाया है। कैमरा हमने अधिकारी से पूछ के ही लगवाया था कि हम लगवा लें, क्योंकि हमारे ससुर जी का 2005 में मर्डर हो गया था।
और इन दोनों भाइयों में भी बहुत ज़्यादा बनती तो है नहीं। अभी मान लीजिए कोई भी बात हो गई, उन्हीं की हो गई या मेरी हो गई, तो कौन लेगा? क्या पुलिस इसके लिए तैयार है लेने के लिए? बार बार हमारे ऊपर ये दबाव बन रहा है कि हम कैमरा हटा लें। तो अगर पुलिस हमको ये कह रही है कि हम सुरक्षा देंगे तो हम कैमरा हटा लेंगे, लिखित हमको दे दे। थाना अध्यक्ष जो भी हैं, मेरा उनसे सदा निवेदन है कि वो ले ले आखिर अपना। कैमरा हटाने के लिए दबाव क्यों डाल रहे हैं? ये हमारे जेठ जी का कहना है कि उनकी प्राइवेसी भंग हो रही है। अब ये क्या बताइए, आप अपने द्वार पर लगाएं, उनको क्या दिक्कत है? अब यही बात सोचिए कि सिर्फ द्वार पे 3 कैमरा मैंने लगाया हुआ है। एक मेन गेट पे, एक दूसरे वाले गेट पे, एक मैंने अपने रूम के सामने लगाया हुआ है। 3 कैमरे में। और मैंने ये भी कहा कि आप भी लगा लीजिए, अगर उससे मुझे आपत्ति होगी तो भाई फिर दिक्कत होगी। लेकिन वो ना लगा रहे हैं, ना रह रहे हैं, ना जीने दे। आदमी कहता है ना कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, खेलवा बिगाड़ेंगे। तो क्या चाह रहे हैं आप? हम ये चाह रहे हैं कि जब हमारा मैटर पूरा कोर्ट में चला गया है तो हम कोर्ट से ही अपना सारा कार्य करें। किसी दबाव में नहीं है? किसी दबाव में हम नहीं आना चाह रहे हैं। रही बात कैमरे की, तो हमको लिखित दे दें, हमारे लिए 2 ठो पुलिस घर पे छोड़ दें हमारी सुरक्षा के लिए, हम कैमरा निकाल देंगे। या फिर हमारे कोर्ट से लिखित हमको ला के दे दें वो।